मेरे अल्फाज में इतनी ताकत नहीं है, मैं गुनाहगार हूं कि आपके दिल को मोड़ सकूं, मगर मेरा ईमान यह कहता है, मेरा मानना यह है कि दिलों को मोड़ने वाला रब्बे कायनात है। अल्लाह ही आपके दिलों को मोड़ेगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ही आपके दिलों को मोड़ेगा। उठो, एक कोहराम मचा दो। और जब मैं बोलता हूं तो मुझे बदनाम किया जाता है, और जो लोग गूंगे बन जाते हैं, जो लोग खामोश हो जाते हैं, और इलेक्शन जब आता है तो आप उनको वोट देते हैं और मुझे सजा देते हैं। यह कौन सा इंसाफ है आप बताइए, कि जो हर मसले में आपके लिए बोलने वाली जमात है। ट्रिपल तलाक का मसला आया, ऐवान पार्लियामेंट को हमने हिलाकर रख दिया अपने दलाइल से। यूएपीए का कानून का मसला हमने मुखालिफत की, हर मसले में हमने सच्चाई को बयान किया, मगर जब चुनाव आता है तो जो लोग दगाबाज हैं, जो लोग धोखा देते आते हैं, आप उनको इनाम दे देते हैं। आपका इख्तियार है, आप दो। अगर आप समझते हैं कि सच्चाई को बयान करने के ऊपर, बिल्किस बानो के इंसाफ के ऊपर ओवैसी को सजा हम देंगे, तो दो, आप मेरे भाई हैं, मैं आपका खादिम हूं। अगर आप ये समझते हैं कि बच्चों को लाकर सरे बाजार पीटा गया और उस बच्चों की तकलीफ को बयान किया ओवैसी ने, तो हम उसको सजा देंगे, और जो खामोश बैठे हुए थे हम उनको इनाम देंगे, तो दो, ये आपका जमहूरी हक है। मैं इनकी दुनिया वालों की खुशी के लिए काम ना कभी किया ना करूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरा मकसद मुझे मालूम, मुझे जानता हूं कि भारत की जमहूरियत में, भारत की लोकशाही में, जिस संविधान को बाबा साहिब अंबेडकर ने बनाया, और अंबेडकर ने मजलूमों को एक पैगाम दिया है कि चाहे वो मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, गरीब हो, कमजोर हो, देखो संविधान तो मैंने तुमको दे दिया, मगर अगर बराबरी हासिल करना है, भाईचारगी हासिल करना है, इज्जत को हासिल करना है, तो तुमको सियासी ताकत को हासिल करना पड़ेगा। जब तक आप सियासी ताकत हासिल नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा। और याद रखो, अंबेडकर ने सही कहा था, जब मीडिया के लोगों ने आज हमसे सवाल करते कि 3 है, 3 का क्या करोगे, उस वक्त अंबेडकर से भी पूछा था कि इतने 90 से ज्यादा दलित लोकसभा में जीत कर जाते हैं, और बाबा साहिब आप दलित समाज की सियासी ताकत के लिए बात करते हैं, इतने बड़ी तादाद में लोग हैं। तो बाबा साहिब अंबेडकर ने कहा कि हां, इतने बड़ी तादाद में जीत के तो जाते हैं, मगर वो अपना मुंह कब खोलते, जब उनको अंगड़ाई लेना है। यही हाल हमारा करके रख दिए। अगर भारत में जमहूरियत है, लोकशाही है, संविधान है, मगर भारत की सियासत की एक तल्ख हकीकत मैं बता रहा हूं, मुसलमानों को, हमारे दलित भाइयों को, आदिवासियों को समझना पड़ेगा, गरीबों को, कमजोरों को, मजलूमों को समझना पड़ेगा कि आज भारत की राजनीति में गरीब, मजलूम, मुसलमान, दलित, आदिवासी की, कमजोरों की कोई अहमियत नहीं है। जिसके पास दौलत है वही तो एमएलए एमपी बन के जा रहा है, वही तो जीत कर जा रहा है। जब वो जीत कर जाता है तो क्या उसके दिल में गरीब की, कमजोर की मोहब्बत होगी? क्या उसके दिल में कमजोर को ताकतवर बनाने का इरादा होगा? क्या उसके दिल में एक जज्बा होगा कि मैं उन लोगों को जो नीचे, उनको उठाकर आसमानों पर खड़ा कर दूंगा? वो तो यही देखेगा कि मैं औलत की ताकत पर जीत कर आया हूं, तो मैं अपनी ताकत को मजबूत करूंगा, उसमें इजाफा करूंगा। मैं भारत के मुसलमानों से अपील कर रहा हूं, सुन लो मेरी इस बात को। आपको शायद पसंद ना आए, मगर सच्चाई बयान कर रहा हूं कि आज भारत की राजनीति में मुसलमानों की कोई अहमियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। आपके वोट की भी अहमियत नहीं है, क्योंकि जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, जो सही मानों में बीजेपी के बराबर फिरका परस्त हैं, ये पूरी पार्टियां ये जानती हैं कि आज मुसलमानों को जाकर बोलने की जरूरत नहीं है। मुसलमान खुद बीजेपी, आरएसएस के डर से हमको वोट दे देगा। बताओ, क्या यह आपकी हैसियत हो चुकी है कि अपने साथ खड़ा करके एक फोटो नहीं लेना चाहते, अपने मंच पर नहीं बिठाते मुसलमानों को? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यह तल्ख हकीकत है, याद रखिए।
बिल्किस बानो का मसला आया, कितनों ने बिल्किस बानो के इंसाफ का मुतालबा किया? सब खामोश हो गए, सब गूंगे पड़ गए। यही आप पार्टी के एक लीडर से किसी एक मीडिया के शख्स ने पूछा कि बिल्किस बानो, तो उसने कहा बिल्किस बानो नहीं, हम स्कूल और क्लासरूम की बात करेंगे। बताओ क्या बिल्किस बानो मुसलमानों का मसला है? बिल्किस बानो भारत का मसला है, भारत की महिलाओं का इंसाफ का मसला है। मगर बिल्किस बानो के इंसाफ की बात नहीं की जाती, इसलिए नहीं की जाती कि मुसलमान है। और जब मैं बोलता हूं तो मुझे बदनाम किया जाता है। और जो लोग गूंगे बन जाते हैं, जो लोग खामोश हो जाते हैं, और इलेक्शन जब आता है तो आप उनको वोट देते हैं और मुझे सजा देते हैं। यह कौन सा इंसाफ है? आप बताइए कि जो हर मसले में आपके लिए बोलने वाली जमात है। ट्रिपल तलाक का मसला आया, ऐवान पार्लियामेंट को हमने हिलाकर रख दिया अपने दलाइल से। यूएपीए का कानून का मसला हमने मुखालिफत की। हर मसले में हमने सच्चाई को बयान किया। मगर जब चुनाव आता है तो जो लोग दगाबाज हैं, जो लोग धोखा देते आते हैं, आप उनको इनाम दे देते हैं। आपका इख्तियार है, आप दो। अगर आप समझते हैं कि सच्चाई को बयान करने के ऊपर, बिल्किस बानो के इंसाफ के ऊपर ओवैसी को सजा हम देंगे तो दो, आप मेरे भाई हैं, मैं आपका खादिम हूं। अगर आप ये समझते हैं कि बच्चों को लाकर सरे बाजार पीटा गया और उस बच्चों की तकलीफ को बयान किया ओवैसी ने, तो हम उसको सजा देंगे। और जो खामोश बैठे हुए थे हम उनको इनाम देंगे, तो दो, ये आपका जमहूरी हक है। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो लोग खामोश हैं वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं। जो लोग खामोश हैं वो आपका इस्तेसाल कर रहे हैं। जो लोग खामोश हैं वो आपकी बर्बादी के अफसाने प्लानिंग बना रहे हैं। जो लोग खामोश हैं वो हमेशा के लिए आपको खामोश करना चाहते हैं। इसीलिए ये दीवाना आपके दरमियान में खड़े होकर पुकार पुकार कर कह रहा है कि भारत की लोकशाही में अगर इंसाफ को हासिल करना है, अपने हक को हासिल करना है, जिसका जिम्मा, जिसकी गारंटी भारत के संविधान ने हमको दी है, तो क्या खामोश बैठने से होगा? उठो, एक कोहराम मचा दो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही बात मुझे आप तक कहना था कि आप अपने वोट की अहमियत को समझिए। मंजलिस का साथ देना नहीं देना यह आपका जमहूरी अख्तियार है। मगर मेरा काम यह है कि आपके दरमियान में खड़े होकर मैं आपके सामने इन बातों को रखूं, आपसे इल्तिजा करूं, आपको समझाने की कोशिश करूं